एंड बेटा आज का क्वेश्चन है हमारा लॉजिक एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, जो मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग में आता है. द प्री कंडीशनल द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P implies and is implied by Q, where P is this and Q is this is. तो हमें ना इसकी प्री बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बतानी है बेटा. बिफोर आई गो टू बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, थोड़ा सा समझ लेते हैं. इस साइन का मतलब होता है P is implied by Q and at the same time Q is implied by P. मतलब दोनों चीजें हो रही हैं. अगर P और अगर P तो Q, और अगर Q तो P. और मीन्स नॉट इंग्लिश और एंड. सो इन अदर वर्ड्स अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, सो इट मीन्स दैट इफ एंड ओनली इफ. क्या मतलब हो गया बेटा इसका? इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ. अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं. और हाँ बेटा, when I am talking about if and only if, मतलब अगर it's called a biconditional logic. Let me see if I can explain this in Hindi. It means अगर P होगा तो Q होगा, और Q का होना भी जरूरी है P के लिए, which means both. It's a bicondition, right? It means that both statements have to be true for the final thing to be true. दोनों का ट्रू होना जरूरी है अगर मुझे फाइनली ट्रू होना है, ट्रू करना है. आर यू गेटिंग इट? सो लेट्स ट्राई टू रीड द स्टेटमेंट. द यूनिट डिजिट्स ऑफ इंटीजर इज 0. दैट मीन्स 40, 50, 60, 70, ऐसा कुछ. ये स्टेटमेंट P है कि यूनिट डिजिट 0 है. ये कह रहे P implies Q. बेटा अगर यूनिट डिजिट 0 होगी तो क्या वो 5 से डिविजिबल होगा? यस, क्योंकि मतलब वो 10 का मल्टीपल है. इफ एनीथिंग हैज अ यूनिट डिजिट 0, अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 0 है, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, राइट? इट इज डिविजिबल बाय 10, है ना. वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है. So when the unit digit is 0, it is divisible by 5. ये true statement है बेटा. It is true कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है. बेटा अगर कोई चीज 5 से डिविजिबल है तो क्या उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? यस, इट्स यूनिट डिजिट कैन बी 0, बट नॉट कंपल्सरी. उसका यूनिट डिजिट 5 भी हो सकता है. इफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 5, इट्स यूनिट डिजिट कैन ईदर बी 5 और 0. कैन ईदर बी 5 और 0. Are you getting it? So does P always imply Q? If it says it is divisible by 5, अगर कोई चीज 5 से डिविजिबल है, तो क्या जरूरी है कि उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा? Not necessary. Its unit digit can be 5 also. So Q implies P is not true. It is false. कि यूनिट डिजिट 5 है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इट्स डिविजिबल बाय 5 डज नॉट मीन इट्स यूनिट डिजिट हैज टू बी 0. Are you getting it? Right. So basically, when I say that, when I go ahead and I say that it has to be a preconditional, it has to be a biconditional logic, that means that P should imply Q and Q should imply P. दोनों true होने चाहिए. Both of them should be true. Only if both of them are true, then I will use a bicondition. And bicondition में बेटा, if I have a biconditional, if it is like this, तो इस स्टेटमेंट को हम रीराइट कर सकते हैं if and only if से. How can this statement be written? If and only if से, right? This statement can be written as if and only if. बेटा a lot of time, if and only if अगर हम थोड़ा logically लिखें, it is written with I with double F. It's written as if, I with double F. Am I clear on that? Everyone is clear? Okay.
सो बेटा फॉर दिस देखो, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ विल आई राइट दिस इन वर्ड्स, इस कंडीशन को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस टू यू। So whenever you are given this condition, then this condition in words, it is written as if and only if. इस condition को हम words में if and only if से लिखते हैं। P implies and implied by Q is written as if and only if in maths. कैसे लिखते हैं उसको? If and only if. Now try to see. If and only if में दोनों चीजें true होनी जरूरी हैं, right? बट इफ पी देन क्यू में एक चीज होनी जरूरी है। सो हियर आई एम सेइंग इफ द यूनिट डिजिट इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 5, ये ट्रू है। तो अगर सिर्फ पी के होने से क्यू होता है, इफ पी इंप्लाइज क्यू, देन वी विल से दैट पी, इफ स्टेटमेंट सिर्फ मतलब दैट पी इंप्लाइज क्यू। एम आई, इज दैट मेकिंग सम सेंस? P इंप्लाइज Q का मतलब हो गया कि सिर्फ P के होने से Q हो रहा है, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, उल्टा सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता। Q से P होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर। सो व्हेन आई यूज विद अ सिंगल एफ, बेटा जब मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, इफ आई एम राइटिंग इफ, देन आई एम मीनिंग कि P की वजह से Q होगा। अगर P हो रहा है तो Q होगा ही होगा। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो डिविजिबल बाय 5 होगा ही होगा। अब हमारे केस में Q डज नॉट इम्प्लाई P, Q से P का इम्प्लीकेशन नहीं है। इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 विल द यूनिट डिजिट बी 0? नो, इट मे और मे नॉट बी 0, इट कैन बी 5 ऑल्सो। यूनिट डिजिट 5 होगा तो भी तो वो डिविजिबल बाय 5 है। बट सपोज इफ आई वुड हैव रिटन यहाँ पे 10, सपोज बेटा मैंने लिख देते डिविजिबल बाय 10, द यूनिट डिजिट ऑफ इंटीजर इज 0 एंड इट इज डिविजिबल बाय 10। तो जब जब कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा उसका यूनिट डिजिट सिर्फ 0 हो सकता है, इट्स यूनिट डिजिट कैन ओनली बी 0। और जब जब किसी भी नंबर का इंटीजर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा। सो नाउ P इज इम्प्लाइंग Q एंड Q इज इम्प्लाइंग P। सो नाउ आई विल हैव कि दोनों बातें इक्विवेलेंट ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। चाहे आप लास्ट में 0 लगा दो या बोल दो डिविजिबल बाय 0, बोथ मीन द सेम थिंग, right? Then we can say that the two statements are different ways of saying the same thing. They are equivalent to each other. But this equivalent to each other को ही हम if and only if बोलते हैं, and we call it as biconditional statement. We call that as biconditional statement. If and only if. So how can we, तो यहाँ पर when P and Q are true, तो what is if and only if में क्या, what is, how do we write it in English? P implies and implied by Q is written as if and only if. Here it should be 10 actually. सिर्फ तब if and only if condition satisfy only. है ना? So then I can say that P implies Q and Q implies P. So both are equivalent to each other. I hope it is making some sense to you. I will come up with similar questions. Okay.